वाह, क्या बात है। इतने खूबसूरत गाने से हम ब्रेक पे गए, सॉरी कवाली, और जुनेद हमें एक और बहुत खूबसूरत कवाली सुनाएंगे, मगर उससे पहले थोड़ी सी मैं और जुनेद बात करेंगे। एक तो पहले मैं जुनेद और ब्रदर्स बैंड के लिए तालियां बजाना चाहूंगी। ब्रदर्स बैंड, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, पीछे से भी तालियों की आवाज़ आई है। अच्छा, एक तो सबको जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक। और एक मैं और जुनेद ये आपसे शेयर करना चाह रहे थे कि सेलिब्रेशन किस तरह आप लोग सेलिब्रेट किस तरह कर सकते हैं इसको। अच्छा जुनेद, बहुत मजे की बात एक मैं शेयर कर लूं। कल 12 रबीउल अव्वल है इंशाल्लाह, संडे के दिन। कल रात को मैं निकली हुई थी अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ, तो मैं नोट करी थी कि बहुत सारी बिल्डिंग्स पे लाइट्स, घरों पे लाइट्स, मैंने भी नोट किया है कल बहुत ज्यादा मैंने माशाल्लाह देखा। पिछले सालों में मैंने इतना नहीं नोट किया, मगर कल वाकई सबने, मेरे ख्याल से इतना ज्यादा होता नहीं था। बीच में जो एक टाइम आया, ब्रेक सी आ गई थी, लाइट्स ऑन करने की, और बिजली नहीं थी। बिजली नहीं थी। अब उन्होंने कहा बिजली हो या ना हो, हम तो लाइट्स ऑन करेंगे। मगर पूरे पाकिस्तान में लाइट्स ऑन है, बिल्डिंग्स पे, घरों में, गलियों में। इतना खूबसूरत समा है, ऊपर से मौसम इतना खूबसूरत है, तो सोने पे सुहागा है। महीना ही इतनी खूबसूरती का है, तो फिर हर चीज़ ही खूबसूरत होगी। लोगों ने फूल लगाए हुए हैं। अच्छा, आप घर पे क्या कर सकते हैं? फूलों से घर से जाएं, बिल्कुल दिए लगाएं। सस्ता तरीन तरीका आपको बताता हूं। अगरबत्ती, हाँ, अगरबत्ती आप वो लगाएं, उससे एक तो स्मेल बहुत अच्छी आती है। वो बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, आपको भी पता है कि ऊपर बिल्ली भी बनी हुई है, वो भी है। और उसके बाद आप यू कैन गो फॉर मोमबत्तियां लगा सकते हैं आप। हाँ। और आजकल तो बड़ी मजेदार अच्छी अच्छी मोमबत्तियां आई हुई हैं। और अच्छा, और जिस तरह फूल आपके अगर लॉन में लगे हुए हैं, वो थोड़े से तोड़ के कहीं मेज पे सेंटर में लगा लें, या मोतिये का फूल, या कुछ स्पेशल करें। हाँ। कुछ स्पेशल करें जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल खुश हो। हाँ। कि इन्होंने स्पेशली कुछ आप में से, ये मेरा फलां बंदा जो है, इसने मेरे लिए कुछ किया है। क्योंकि इवेंचुअली आप सब ने उन्हीं की लाइन में लगना है, उन्होंने ही आपको पास करवाना है क़यामत वाले दिन। तो उनकी बर्थडे मनाना बहुत जरूरी है। और दुनियावी भी जो हमारे काम है, वो मतलब अल्लाह की ज़ात से ही है, हमारी वो एक अलग बात है। मेरे ख्याल से जो ज्यादा सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हेयर आफ्टर, यस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, सबसे, क्योंकि ये जिंदगी जो है बहुत आर्जी है। इसके अंदर भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कौम जो है, उसका आप ख्याल रखें। कौम के अलावा तमाम इंसानियत, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तमाम इंसानियत के लिए रहमत बना के भेजा गया हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा मैं मुसलमानों के लिए मुझे रहमत बना के भेजा गया। तो आप हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, कोई भी मज़हब का जो हमारा भाई बहन है हमारे, उनके साथ आपने बहुत अच्छे तरीके से सलूक करना है। और आज इस दिन आपने ये तहिया कर लेना है कि मेरी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी हस्ती थी कि एक छोटा सा वाक़या मैं शेयर करूँगा, उनके सबको पता होगा कि वो एक मक्के की गलियों से जब वो गुजरते थे, तो एक औरत उनके ऊपर ना कूड़ा फेंकती थी। और उनकी ज़ात ऐसी थी, ऐसी शफीक थी, वो हर दफ़ा गुजर जाते थे, वो कूड़ा अपने ऊपर गिरवा के और बर्दाश्त करके चले जाते थे। एक दिन जब वो गुजरे तो उस औरत ने उनके ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, तो दूसरे से परेशान हो गए कि ये औरत किधर है थी, तो इसका तो मामूल है। और ये तो वो उसके घर उसके पूछने चले गए और पता चला वो बीमार है। तो उसकी तीमारदारी करके और उसका पूछ के और वो फिर वहाँ से गए। तो हजूर की तो शख्सियत ऐसी हैं। तो हम लोग को अपनी एक छोटी जो जहनियत है, और ये जितनी भी ख़ास तौर पे रिलीजियस लेवल के ऊपर आप रहते हुए जो फ़िरका वारियत, और ये बहुत से छोटे सेक्टर्स जो हैं पाकिस्तान में, लोग जो हैं बहुत ख़ास लोग जो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं इन छोटे सेक्टर्स को, और चाहते हैं कि ये जो मज़हब की बुनियाद पर लोगों को आपस में लड़वाएं। तो हुजूर जिनको हम फॉलो करते हैं, उनको अगर उनको हम फॉलो करें, आज उनकी बर्थडे है कल, तो अगर हम उनको सेलिब्रेट करें तो सही मानों में सेलिब्रेशन इस चीज़ में होगी कि अगर हम उनके कहे हुए तरीकों पे चलें। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, इसी खूबसूरत सी बात से हम एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, चलें ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, अभी फिर आ जाइए। कवाली पे चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, अभी हम कवाली पे चलते हैं। एक और बड़ी खूबसूरत सा कलाम है, बल्कि मैंने जब ये प्रिपेयर किया तो मुझे बहुत से लोग कहते हैं गाना है, लेकिन अगर आप इसको गौर से सुने, ये खान साहब नुसरत फतेह अली खान साहब की है, बड़ी पॉपुलर
लोग इसको गीत भी समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये आरिफाना कलाम है। और चलें जो भी, हम तो अल्लाह और रसूल के प्यार में इसको पेश कर रहे हैं। बल्कि मैंने अक्सर औकात ना बुजुर्ग जो होते हैं उनको मैंने गाने भी हजूर, और क्योंकि बेसिकली आप अपने महबूब के लिए, गाने भी महबूब के लिए गाए जाते हैं ना, लेकिन वो पिक्चराइज अनफॉर्चुनेटली किसी चीज और पे हुए होते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमने तो सुना ही नहीं, हमें तो इसको सुनने के बाद अल्लाह रसूल की याद आती है। क्योंकि जिस नियत से आप वो कलाम या गाना या गीत जो भी कह लें, जो भी उसके लिरिक्स आप एसोसिएट अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहे होते हैं, ये तो वो मेरे ख्याल से कुरान मजीद में भी है, अमाल का दारोमदार नियत पे है। बिल्कुल, तो हमारी नियत बनाए अब कवाली, हमारी नियत है कवाली करने की। गला सूख गया मेरा, पानी प्लीज। Oh